जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गणपति विसर्जन कब है, गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है तथा गणपति बप्पा का विसर्जन करने के बाद हमें इस्तेमाल की हुई पूजा सामग्री का क्या करना चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव पर्व अनंत चतुर्दशी तिथि पर घरों और बड़े बड़े पंडालों में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाएगा। सुख, समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ पूजा करते हुए घर पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। इसके अलावा सभी तरह के शुभ कार्यों में भगवान गणेश की पूजा व स्मरण जरूर किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है शुभ कार्य को करने से पहले अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो कार्यों में बाधाएं नहीं आती। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी और गणेश जी ने कहा था कि वे लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रोकेंगे, यदि कलम रुक गई तो वही लिखना बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि, यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल न हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी मंगलवार 19 सितंबर 2023 को आज पूरे देश में मनाई जा रही है। पूजा का अंतिम दिन गुरुवार 28 सितंबर 2023 को है। इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन होता है। विसर्जन के दौरान भक्त नृत्य करते हैं, गाते हैं, रंग उड़ाते हैं और बप्पा को धूमधाम से विदाई देते हैं। माना जाता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, अतः इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय करके इस दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें भगवान गणपति जी का विसर्जन। दोस्तों, गणपति विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए। सबसे पहले किसी लकड़ी की थाली में पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक बना लें। गमले में अक्षत फूल रखकर गणपति की मूर्ति को रखें। बप्पा की मूर्ति की विधिवत पूजा करें, फल और फूल चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के साथ साथ मूर्ति के पूजा से जुड़ी चीजों को विसर्जित करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए बप्पा के अगले वर्ष आने की कामना करें। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक विसर्जन से ही बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। राहु काल में गणपति का विसर्जन न करें। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी काम के पूरे होने के लिए लगातार कोशिश करते हैं लेकिन वे पूरा नहीं हो पाता है। तो अब आप चिंता छोड़कर 4 नारियल एक माला में पिरोकर गणेश जी को अर्पित करें, आपका काम बन जाएगा। गणेश विसर्जन के माध्यम से यह माना जाता है कि भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर वापस जाते हैं। इस दिन भक्त भगवान की आध्यात्मिक और दिव्य उपस्थिति के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह गणेश जी की यात्रा को आकार से निराकार तक मानता है। हिंदू धर्म में यह एकमात्र त्योहार है जो सर्वशक्तिमान के दोनों रूपों भौतिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक रूप निराकार पर भी श्रद्धा व्यक्त करता है। यह उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को दर्शाता है और इस तथ्य पर जोर देता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। गणपति जी को अच्छी शुरुआत का देवता माना जाता है और माना जाता है कि वे विसर्जन के समय घर और परिवार की सभी बाधाओं को अपने साथ ले जाते हैं। यह शायद सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसका समाज के हर वर्ग को बेसब्री से इंतजार रहता है। अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है।
परंतु विसर्जन से पहले बप्पा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके लिए सबसे पहले भगवान गणेश की रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला आदि अर्पित कर गणेश जी को मोदक समेत पसंदीदा चीजों का भोग लगाएं। साथ ही पूजन के बाद धूप दीप जलाकर मंत्र जाप और आरती करें। फिर गणपति बप्पा से बीते 10 दिनों में पूजन के दौरान हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद भगवान गणेश को अर्पित की हुई सभी चीजों को एक पोटली में बांध लें। फिर बप्पा की मूर्ति को गाजे बाजे के साथ विसर्जन के लिए लेकर जाएं तथा किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे कि विसर्जन के दौरान गणेश जी की मूर्ति को एकदम से पानी में न छोड़ें, बल्कि प्रतिमा को धीरे धीरे विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कृपा प्राप्ति और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करें। भगवान गणपति के विसर्जन के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए? भक्ति भाव के साथ हम गणपति भगवान का पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के बाद घर में जो पूजन सामग्री का अवशेष बच जाता है, गणपति का विसर्जन करते समय जब आप नदी, तालाब या समुद्र आदि के तट पर जाते हैं तो सबसे पहले अपने साथ जाने वाले लोगों, समुद्र, नदी या तालाब जहां भी आप गणपति जी का विसर्जन करना चाह रहे हैं, उस नदी, तालाब अथवा समुद्र के अंदर की एक मुट्ठी मिट्टी अपने सहायकों से मंगवाएं। अगर आप गणपति का विसर्जन अपने घर इत्यादि में ही करते हैं तो वहां भी गणेश जी की प्रतिमा कुछ समय में गल जाती है, तो आप उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकालें और जो आपने गणपति भगवान का जो आसन आपने बनाया था, उस आसन पर जाकर के उस मिट्टी को रख दीजिए और वहां जो दीपक आदि जल रहे हैं उन्हें जलने दीजिए। इसका भाव यह रहता है कि गणपति जी का जो विशाल स्वरूप था, उनका स्थूल शरीर आज भी आपके घर में मौजूद है। इससे आपके मन में ऐसी भावना रहती है कि हमने भगवान का विसर्जन कर दिया है, लेकिन भगवान गणेश का एक सूक्ष्म स्वरूप हम घर ले आए हैं, जो हमारे साथ रहेंगे और आप उस सूक्ष्म स्वरूप की आरती करेंगे। आरती करने के बाद दूसरे और तीसरे दिन उस मिट्टी को अपने गमले में डाल दें। विसर्जन की गई मिट्टी को कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए और कलश आदि के जल को भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए, उसे भी आप किसी गमले में दीजिए। और आप जो शेष बची हुई सामग्री, लाल कपड़ा, सुपारी और चावल आदि है, उसे आचार्य जी को दान कर दीजिए। और अगर आपने अपने घर किसी पंडित या आचार्य जी को नहीं बुलाया है तो आप उस लाल कपड़े को अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं। उस कपड़े से आप भगवान का आसन आदि बना सकते हैं। आरती करने के बाद दूसरे और तीसरे दिन उस मिट्टी को अपने गमले में डाल दें। विसर्जन की गई मिट्टी को कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए और कलश आदि के जल को भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए, उसे भी आप किसी गमले में छाल दीजिए। और आप जो शेष बची हुई सामग्री, लाल कपड़ा, सुपारी और चावल आदि है, उसे आचार्य जी को दान कर दीजिए। और अगर आपने अपने घर किसी पंडित या आचार्य जी को नहीं बुलाया है तो आप उस लाल कपड़े को अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं। उस कपड़े से आप भगवान का आसन आदि बना सकते हैं। कलश के ऊपर रखे गए नारियल का आप प्रसाद बना लें और उस प्रसाद को मीठा बनाएं और परिवार के लोग उस प्रसाद को खा सकते हैं या उस प्रसाद को अपने आसपास के लोगों में भी बांट सकते हैं। इसके बाद भगवान गणपति के नीचे जो चावल आपने रखा था, उस चावल की आपको खीर बनानी चाहिए और शेष बचे हुए चावल को अपने धान्य में डाल देना चाहिए। और अगर आप उस चावल को अपने धान्य में नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे मछली, पक्षियों को डाल सकते हैं या उस चावल का भात बनाकर गाय को खिला दीजिए। पूजा की बची हुई सुपारी को आप अपने किसी गमले आदि में दबाकर उसके ऊपर कोई पौधा आदि लगा सकते हैं या आप सुपारी को जल में विसर्जित कर सकते हैं। और उसके बाद कलश के अंदर से सिक्का निकालने के बाद उसमें जो अवशेष बचा हुआ है उसे भी आप किसी गमले में गाड़ सकते हैं या उसका भी विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने देव पूजन में दक्षिणा चढ़ाई थी उसे और कलश की दक्षिणा को मिलाकर किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं। अगर कोई पंडित जी समय पर नहीं मिल पाते हैं तो उन पैसों को आप किसी कन्या को दे दीजिए। इसके बाद अब कलश के जल से अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो और अच्छे कमेंट भी करें। धन्यवाद।